ग्लोबल आर्म रेस के अंदर एक ऐसी कंट्री की एंट्री हुई है जिसको आज तक कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि ये कंट्री भी किसी दूसरी कंट्री को आर्म्स एंड एमुनिशन सप्लाई करेगी या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगी। इस कंट्री का नाम है यूक्रेन। सोचिए, ऐसी कंट्री, छोटी कंट्री जो कि रसिया के साथ युद्ध लड़ रही है पिछले 4 सालों से, और जो घूम-घूम कर अपनी यूरोपियन कंट्रीज़ अलाइज़ से और यूएस से ये कहती थी कि हमें आर्म्स एंड एमुनिशन दीजिए, हमें जो है फाइनेंशियल सपोर्ट करिए। वो कंट्री आज जो है मिडल ईस्ट की कंट्रीज़, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कतर, इन सब कंट्रीज़ के साथ आर्म्स डील कर रही है, और ये कंट्री जो है इस छोटी-सी कंट्री का बिलीव भी कर रही है, ठीक है? एक ऐसी कंट्री जो दूसरे से मदद माँग रही है, उसका बिलीव कर रही है और उसके साथ आर्म्स एग्रीमेंट हो रहे हैं, तो दुनिया बहुत ही निराली है। इसका कोई एक्सपेक्टेशन किया नहीं जा सकता। अच्छा, इसमें जो टेक्नोलॉजी है वो हुआ कितने सालों के लिए है, तो 10 सालों के लिए हुआ है, और बेसिकली एंटी ड्रोन वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, एयर डिफेंस, ड्रोन इंटरसेप्शन, बैटलफील्ड टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों को लेकर जो है आर्म एग्रीमेंट हुआ है। तो इसमें 2 चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। पहला, तो सऊदी अरेबिया जो है नेट परचेज़र है आर्म्स एंड एमुनिशन का। ये अपना, न इसके पास टेक्नोलॉजी है, ना ये बनाता है, इसकी सिक्योरिटी की गारंटी जो है अमेरिका देता है। अमेरिका काफ़ी समय से, मतलब दशकों से, 4-5 दशक से जो है अलाई रहा है सऊदी अरेबिया का, और वो उसको सिक्योरिटी की गारंटी देता है। वो कंट्री आज की डेट में अब ये चाहती है कि वो सिर्फ नेट परचेज़र ना रहे, वो जो है टेक्नोलॉजी के अंदर पार्टनरशिप रहे उसका। वो अपने यहाँ पे टेक्नोलॉजी भी डेवलप करे, आर्म्स भी बनाए, एमुनिशन भी बनाए, और अपनी सिक्योरिटी खुद देखें। पहला चीज़ तो ये। दूसरा चीज़, आप ये देखिए कि इन कंट्रीज़ ने एक छोटी-सी कंट्रीज़ के ऊपर ये भी बिलीव कर लिया कि ये कंट्री जो है इनको सपोर्ट कर सकती है इन पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है? ये जो काम आज सऊदी अरेबिया, यूएई या कतर कर रहे हैं, ये इंडिया काफ़ी समय से करता आ रहा है। इंडिया कभी भी किसी कंट्री के साथ जब आर्म्स डील करता है, तो उसके साथ जब परचेज़ करता है, तब वो उसके साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के टर्म्स एंड कंडीशंस रहते हैं, और वही यही कारण है कि आज इंडिया खुद के आर्म्स डेवलप कर पाता है, टेक्नोलॉजी डेवलप कर पाता है, और एक तरह से सेल्फ सफिशिएंट है इंडिया। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया की ये स्ट्रैटेजी सही थी या गलत थी? और आने वाले समय पे अगर ये स्ट्रैटेजी कंटिन्यू रहती है, तो इंडिया को जो है किस तरह से बेनिफिट मिलेगा इसमें? आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएँ। बाकी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड टिल देन वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।